इसलिए उनके अंदर कोई कामना नहीं रहती, इसलिए कोई संकल्प नहीं बनता, इसलिए बिना संकल्प की क्रियाएं हो रही। अब जो कामना और संकल्प करके क्रियाएं कर रहे हो कैसे पहचान पाएंगे? उनका सारा कर्म बिना कामना और संकल्प का होता है। ये कामना और संकल्प दो बीज हैं संसार के, इसी से संसार वृक्ष में वो बंधा हुआ है। यद्यपि नहीं बंधा फिर भी बंधा है। कामना और संकल्प दो बात, इसी से कर्म होते हैं, इसी से उसको फल भोगना होता है। दो बातें, और ये दो बातें ज्ञान में या भक्ति में भस्म हो जाती हैं, कामना और संकल्प। तो बीज ही नहीं पड़ता कर्म का, वो कर्म अकर्म हो जाता है, वो बाध नहीं पाता है। कामना और संकल्प रहित, कामना और संकल्प, ये खूब भजन करो, उसी से जाएंगे। या सुंदर विवेक हो गया तो देह भाव रहित चिंतन है तो कामना नहीं, देह भाव रहित चिंतन है तो संकल्प नहीं। क्रियाएं होंगी, क्रियाएं जैसे ढलान में इंजन बंद कर दो, गाड़ी फ्री छोड़ दो, वो चलने लगेगी ना। ऐसे सिद्ध महापुरुष का जीवन चलता है। इंजन बंद है, संकल्प नहीं है, कोई कामना नहीं है, पर आपको क्रियाएं होती दिखाई दे रही। वो संकल्प रहित महापुरुष, समझ पाओ तो। जैसे ढलान में गाड़ी का इंजन बंद है, बिल्कुल पेट्रोल खर्चा नहीं हो रहा, पर गाड़ी चल रही है। ऐसे सिद्ध महापुरुष का जीवन चल रहा है, कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं। जैसे रोड में पेट्रोल भी खर्चा होगा, इंजन भी चल रहा है, उसको चलाना भी है। ये संसार के रोड की यात्रा है। और जिनका काम हो गया उनका बंद इंजन पर गाड़ी चलती नजर आ रही है, वो क्रियावत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका कर्म अकर्म है, क्योंकि ना कामना है ना संकल्प है, ना पेट्रोल खर्चा हो रहा है ना इंजन चल रहा है, ढलान में गाड़ी जा रही है। यही दो बीज हैं संसार में बांधने वाले, कामना और संकल्प। इसीलिए संकल्प रहित जीवन, कामना रहित जीवन बनाने के लिए निरंतर नाम जप करो। सिद्ध महापुरुष में संकल्प और कामना नष्ट हो जाते, नहीं रह जाते, केवल कर्म होते रहते। इंजन बंद है, पेट्रोल खर्चा नहीं हो रहा, केवल गाड़ी चल रही, शरीर की यात्रा हो रही, कोई कर्मों का उनके कर्माणि श्रुति बोधिताम नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां। शास्त्र के अनुसार कर्म करे या न करे कोई फर्क नहीं, स्थिति जीवन मुक्त। उसके द्वारा लोक संग्रहार्थ, कर्तव्य परंपरा की सुरक्षार्थ संपूर्ण कर्म होते रहते हैं। वो सब अकर्म होते हैं, वो शुभ कर्म या अशुभ कर्म उसे बांधने वाले नहीं होते। ये स्थिति प्राप्त करने के लिए मानव जन्म मिला। बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। कामना और संकल्प रहित कर्म उसे बांधते नहीं, सब कामना और संकल्प से कर्म कर रहे हैं, इसीलिए सब बंधे हुए हैं। समारंभा, कह रहे कि ना कामना हो और ना कर्म करने की इच्छा हो, एक ये स्थिति होती है। ना कोई कामना है और ना कोई कर्म करने की इच्छा है, ये ज्यादा ठीक नहीं है। वो जैसे मोटर गैरेज में खड़ी है, ना इंजन चल रहा ना पहिया चल रहा है, नहीं, मोटर का प्रयोग चलने पे है, खड़ी है तो मात तो नहीं, न कामना है न कर्म है, ठीक नहीं। दूसरा है, कामना होती पर कर्म नहीं होती। मोटर चालू करने पर इंजन तो चलने लगता है पर पहिया नहीं चल रहे, खड़ी खड़ी स्टार्ट कर दो, ये भी ठीक नहीं। फालतू में पेट्रोल खर्चा हो रहा है, इंजन चल रहा है। कामना है, इंजन चल रहा है, पर कर्म नहीं, बैठे बैठे मनोरथ हो रहे हैं, ये भी ठीक नहीं। तीसरा, कामना होती है और कर्म भी होती है। मोटर भी चालू है और पहिया भी चालू, अर्थात रफ्तार से चल रही है, ये भी ठीक नहीं। क्यों?
क्योंकि कामना से कर्म होते जाएंगे, कर्म से कामना होती जाएगी, ये तो सृष्टि का चक्र चलता ही रहेगा। बोले कामना नहीं है पर कर्म हो रहे हैं, बोले ये ठीक है। क्या? बोले निरापद ढलवा मार्ग है, इंजन बंद है, पेट्रोल का खर्चा नहीं पर गाड़ी चल रही, ये जरूरी है। ये सिद्ध महापुरुष भगवत प्राप्त की ऐसी स्थिति होती है कि कामना संकल्प रहित है पर कर्म हो रहे हैं। शायद समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, क्योंकि गूढ़ विषय है, क्योंकि कामना